हमारे मध्य में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक और अनुसूचित जाति वर्ग की पीड़ा को समझने वाले लोग बहुत बात करते हैं जनजाति वर्ग के बारे में। अगर उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काल को देखा जाए तो कथनी और करनी में फर्क दिखाई देता है कांग्रेस की और उनकी। सबसे पहले अगर किसी ने बैकलॉग पूरा करने की बात की थी, ऐसे आदरणीय अध्यक्ष श्री पूर्व अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी मध्य हमारे मध्य में मंच आसीन सभी मेरे वरिष्ठ नेतागण और सामने बैठे बंधु, आज का ये सम्मेलन जो हमने कल्पना की थी, जो हमारी सोच थी, संगठन ने आज तक मंडल अध्यक्ष को लेकर कभी ऐसा विराट सम्मेलन नहीं किया। लेकिन हमारे पालक जो हैं आदरणीय पांडे जी, माथुर जी, थावरचंद जी, गोविंद जी, अशोक प्रधान जी, उन्होंने कहा कि आज हमें उस इकाई को पूछना चाहिए जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे विचारों को जनता के बीच में ले आती है और जनता का दुख दर्द समझती है। आज ये सम्मेलन अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब हम संख्या का अनुमान लगाया, हमने रजिस्ट्रेशन का अनुमान लगाया। आदरणीय राजनाथ सिंह जी 9054 संख्या 59 5 संख्या और बढ़ गई। उसके बाद 9054 की संख्या सुबह यहां पर उपस्थित थी। ये भी कार्यकर्ता नहीं थे, ये भीड़ नहीं थी। सभी लोगों ने फोन करके हमसे कहा कि साहब हम बस भर के ला रहे हैं। मैं कह नहीं, मंडल अध्यक्ष और महामंत्री होना चाहिए। आप 50 नहीं लाइए, 25 लेके आइए, कार्यकर्ता आना चाहिए। क्योंकि पूरे 2 महीने हम मेरे सारे पदाधिकारीगण, प्रभारी श्री माथुर जी, गोविंद जी, गहलोत जी, मैं स्वयं इस 1.5-2 महीने के अंदर जब बीकानेर में हमने कार्यकारिणी की, उसके बाद 15 से लेकर 20 प्रांतों में मैं खुद गया। सभी प्रांतों में आपका प्रवास हुआ, प्रभारियों का प्रवास हुआ, राष्ट्रीय हमारे पदाधिकारी उनका प्रवास हुआ। उसका परिणाम है, हम दावे से कह सकते हैं कि 30 प्रांतों में मोर्चा गठित है और आज यहाँ पे 28 प्रांतों का प्रतिनिधित्व हमारे सामने बैठा हुआ। अगर कोई प्रांत रहता है तो नॉर्थ ईस्ट का रहता है। वहां पर भी हमने मोर्चा इसलिए बनाया था कि एक बार रामनाथ जी के सामने बैठा हुआ उन्होंने कहा कि वहां पर विधानसभा भी रिजर्व नहीं है, कोई बात नहीं है, नगर निगम रिजर्व नहीं तो कोई बात नहीं है, 0.05% भी अगर अवकाश आता है तो वहां मोर्चा का आप गठन करो। इसलिए हमने वहां मोर्चा बनाया था। अगर मुख्य राज्यों को देखा जाए, आज हमारा मोर्चा अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ वो कार्यक्रम बनाकर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको अनुमोदन देकर पूरा उनका समर्थन करती है और महाई भाई बनते हैं राज्य में सरकार बनाने के। आज ये कार्यकर्ता जो यहां पर बैठा हुआ है, ये समझ चुका है, जान चुका है, इसके मन में पीड़ा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षित बनो वाला जो नारा हमें दिया था, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंधे होने का जो नारा दिया था, दोनों नारे के सामंजस्य को अगर कोई पूरा करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरा करती है। कांग्रेस से हमें अपेक्षा नहीं है कि हमने देखा, इतिहास आपके सामने है। 2012 तक 41 लोगों को भारत रत्न दिया गया। 39 लोगों को भारत रत्न देने के लिए कांग्रेस ने या तो जीते जी दिया गया या मरने के 1 साल के अंदर दिया गया। लेकिन 2 पुरुषों को भारत रत्न देने के लिए उनके अनुयायियों को, देश के नागरिकों को,
देश के कारण छोड़े थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। लेकिन देश की जनता ने बता दिया है, विश्व की जनता ने बता दिया है, जैसे अर्जुन मेघवाल जी कह रहे थे, ग्रेटेस्ट इंडियन ऑफ द इंडिया वो देश का था। देश के अंदर आजादी के बाद और आजादी से पहले अगर कोई महापुरुष सबसे बड़ा पैदा हुआ है, ये सर्वे देश का बताता है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और ये देश का नहीं, विश्व के अंदर एक सर्वे हुआ उससे पहले, उसमें हमारा रोल नहीं था, देशवासियों का रोल नहीं था, इंग्लैंड वालों ने किया था, एक यूनिवर्सिटी ने किया था कि विश्व के अंदर 100 महापुरुष, जिसमें राजनीतिक लोग भी थे, जिसमें साइंटिस्ट लोग भी थे, जिसमें अनेकों क्रांतिकारी लोग भी थे, राजनेता भी थे, उन 100 लोगों का नाम देखा गया, लोगों ने वोटिंग की, उन 100 लोगों में जो नाम आए, अग्रणी 100 लोगों में जो नाम आए, और उन 100 में जो प्रथम आए वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कांग्रेस के रोकने से क्या किसी ख्याति रुक रही है? किसी के रोकने से क्या ख्याति उसकी प्रतिभा पर प्रतिबंध लगता है? कभी नहीं लगता। और यही काम भारतीय जनता पार्टी, हमारे जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी हमारे प्रेरणा स्रोत हुए, उनको आत्मसात कर उनके विचारों को साथ में लेकर आगे बढ़ती। अभी हमने केरल के स्वामी अंकानी जी का जन्मदिन मनाया। लोग हमसे पूछ रहे थे तो केरल के यहाँ के कहाँ आ गए? अरे इस देश में कोई महापुरुष जिसने राष्ट्रीय एकता में योगदान दिया है, जिसने राष्ट्रीय एकता में अपनी प्रतिभा दी है, जिसने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए कोई भी कार्यक्रम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रेरणा स्रोत है। हम उसको मानेंगे। हमारी पवित्रता कोई सीमा के अंदर नहीं बनेगी, ये दिल्ली का या चंडीगढ़ का है या राजस्थान का या बिहार का है। इस देश को मजबूत करने वाला हर प्रेरणा स्रोत हमारे लिए मान्य है। और यही नहीं, हमने तो अपने संतों से लिया, महर्षि वाल्मीकि जी मर्यादाएं दी है हमने उनसे। भगवान राम का नाम घर घर के अंदर उठाया। हमने संत रविदास जी से सीखा, ऐसा कहो राज में मिले सभी को अन्न, साधु भी भूखा न जाए, रविदास रहे पर संत। मतलब ये कल्पना थी कि सभी को अन्न मिले। लेकिन इस कांग्रेस के शासन के अंदर क्या हो रहा है? कांग्रेस के शासन के अंदर गरीब इसलिए मर रहा है कि उसको उचित मूल्य में भोजन नहीं मिल रहा, और किसान इसलिए आत्महत्या कर रहा है कि उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा और अन्न सड़ रहा है। ऐसी सरकार ये चला रहे हैं। और इन्होंने सीधा सीधा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधाराओं को, तो उन्होंने संवैधानिक हमें पूंजी दी थी, जिनके सारे हम आज इस प्रकार से बैठे हुए हैं, उसको भी उन्होंने कुठाराघात करने की कोशिश की है। रघुनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट जो सीधा सीधा हमारे हकों में कुठाराघात करती है और कुठाराघात ही नहीं करती, उससे एक कदम आगे बढ़कर जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो इन्होंने आरक्षण खत्म किया, ये इनका कार्य बताता है कि अनुसूचित जाति वर्ग के हित के नहीं हो सकते कांग्रेस, ये भीतर घात करते हैं। और यही कारण है आज देश के अंदर आंकड़ा अगर हम करके देखें, 45% बच्चे कुपोषण में पैदा हो रहे हैं। अब मैं कल अखबार के अंदर पढ़ रहा था, 19,700 बच्चे प्रतिदिन मरते हैं देश के अंदर। विश्व के अंदर 19,500 बच्चे प्रतिदिन मरते हैं, लेकिन 50% बच्चे वो हिंदुस्तान के हैं। 2,86,000 महिला अपने बच्चों को जन्म देती है, मृत्यु को प्राप्त हो गई है। उसमें 57,000 महिलाएं, 20% महिलाएं हिंदुस्तान की हैं। 50% लोगों के घर में शौचालय नहीं है। थाराचंद जी बता रहे थे, गरीबी की रेखा का आकलन कर रहे थे। मैं क्या 32 रुपए कमाता हो या 26 रुपए कमाता हो, बस सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो 32 और 25 रुपए कमाने वाले से नीचे है, उसकी जनसंख्या अगर तीनों तेंदुलकर कमेटी, सक्सेना कमेटी, एनसी शर्मा कमेटी की रिपोर्ट का हम प्रतिशत निकाले, 40% बैठती है। देश की संख्या का 60 करोड़ व्यक्ति जिसके घर में शौचालय नहीं है, कब पैदा होता है, कब मरता है। हमारा सपना होता है, हम सोचते हैं कि गरीब वो
जिसकी घर पर साइकिल मोटरसाइकिल नहीं होगी, साइकिल होगी, लेकिन उनके आकलन से गरीब वो है जो 20 रुपए से कम कमाता है, जिसका पक्का मकान नहीं है, स्कूलों में शिक्षा का मतलब नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, 100 किलोमीटर हॉस्पिटल है। इस प्रकार से वो बीमार होते हैं, किस प्रकार से मर जाते हैं, प्राकृतिक आपदा को समझते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उसमें 80% तो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। उनकी बदुआओं पे अगर असर किसी का हो रहा है तो वो कांग्रेस में हो रहा है। तो मैंने सुबह दोहराया था, संत कबीर जी ने कहा था कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये सरकार जाने वाली है, इसका अंतकाल हो रहा है, इसलिए इन्हें चारों तरफ से लूट ही लूट दिख रही है। और उस लूट के कारण से जो नुकसान हो रहा है वो अनुसूचित जाति वर्ग का हो रहा है, दलित का हो रहा है, गरीब का हो रहा है, पिछड़ों का हो रहा है। इस अन्याय को हम ज्यादा दिन सहन नहीं करेंगे। जो आह्वान राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें दिया है, उस आह्वान को साथ लेकर जो सुबह दोहराया था मैं पुनः दोहरा रहे हैं कि तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे, ये आह्वान लेकर हम यहाँ से जाएंगे। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आपके जो बुलावे पर आप जो सम्मान देते जाते आते हैं और हमारे बुलावे पर जो आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते हुए आप जहाँ दरिद्र को नारायण पर पूछकर काम कर रहे हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने का भी काम कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत।